जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा सेशन है करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का डेमो क्लास के हवाले से, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम करेंगे। डेमो, इसके अंदर हम टॉपिक्स देखेंगे कि किन किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, और कुछ दो करंट अफेयर्स के और दो पाक अफेयर्स के टॉपिक हम इनमें से चूज कर लेंगे, और उनको हम उनकी आउटलाइन को डिस्कस करेंगे कि हम आगे अपने सेशन के अंदर हम किस तरह जो है वो इसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आप देख लें। व्हाट्सएप ग्रुप तो आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। इसका व्हाट्सएप ग्रुप, रेगुलर क्लासेस इंशाल्लाह 1 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। और ये तकरीबन 1 मंथ या 40 डेज का सेशन होगा, ठीक है। इस सेशन की फी जो है ओनली 5000 रुपीज, जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स के और पाकिस्तान अफेयर्स के दोनों के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के ये जो मैंने दिए हुए, इनके अलावा भी कोई स्टूडेंट्स की अपनी मर्जी का टॉपिक जो वो पढ़ना चाहते हैं, इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने दो डेमो लेक्चर रखे थे, एक यस्टरडे जो कल गुजर गया और एक आज का, लेकिन स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा था कि सर सिर्फ जो है वो संडे को डेमो लेक्चर रखें। तो लास्ट डेट जो फीस सबमिशन की है डेमो लेक्चर के बाद, सेटिस्फाई योरसेल्फ विद आवर डेमो लेक्चर, देन प्रोसीड टू फीस सबमिशन, ठीक है। तो लास्ट डेट फॉर फीस सबमिशन विल बी 28 नवंबर, एंड इंशाल्लाह वी विल प्रोसीड टू आवर सेशन इंशाल्लाह फ्रॉम 1 दिसंबर। अब इस डेमो लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा कि हम किस तरह इसको लेके चलेंगे। डिटेल्ड लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। इन केस अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो फिर मैं रिकॉर्ड भी हर लेक्चर करूंगा। ये मैं आज का डेमो लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये मैं आप लोगों को दूंगा डेमो लेक्चर भी, ठीक है। ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा। उसके बाद डिटेल्ड नोट्स आपको मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी हैं, पीडीएफ में भी हैं, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर एक हम टेस्ट सेशन रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम टॉपिक्स की तरफ आते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन सेशन, याद रहे कि ये मेरा थर्ड बैच है, ठीक है। करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का, इंटरनेशनल रिलेशंस का भी एक बैच हो गया है, इंडो पाक हिस्ट्री का भी एक बैच हो गया है, क्रिमिनोलॉजी का भी एक बैच हो गया है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का भी एक बैच हो गया। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट विल बी सऊदी ईरान कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑप्शंस विद पाकिस्तान। कि सऊदी ईरान की जो राइवलरी है सिंस ईरानियन रिवोल्यूशन, जब से ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी का रिवोल्यूशन आया, उस वक्त से इनकी क्या राइवलरी चल रही है, उससे पहले इनके क्या हालात थे, और उससे पहले उसके बाद जो है वो क्या हालात है, उनको इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम इसकी आउटलाइन भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये टॉपिक आपको किस किस डायरेक्शन के अंदर क्लियर कराऊंगा, ठीक हो गया। उसके बाद ऑप्शंस विद पाकिस्तान। सऊदी ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है। सऊदी ईरान राइवलरी में सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है, बिकॉज ईरान एज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पाकिस्तान, और सऊदीया जो है वो हमारा वहां पे स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं हमारी मुस्लिम उम्मा की, ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज 18th अमेंडमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द कंट्री। इसके भी हम आज आउटलाइन जो है वो डिस्कस करेंगे कि 18th अमेंडमेंट कब हुई, इसकी क्या क्या वजूहात हुई थी, किसने की, 18th अमेंडमेंट का एक्चुअली बैकग्राउंड क्या था, किस आर्टिकल की वजह से की गई। उसके बाद इसके कॉजेज क्या क्या हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हुए कंट्री के ऊपर, और उस जो जो इम्पैक्ट्स हैं, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं तो फिर उनको किस तरह जो है वो बेहतर किया जा सकता है, ओके। उसके बाद
इस्लामिक प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर कंपैरिजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पाक अफेयर्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 का, 62 का और 73 का, उसके अंदर इस्लामिक प्रोविजंस कौन कौन सी हैं, ठीक है। और उन इस्लामिक प्रोविजंस को अगर आप तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन किया जाए तो फिर वो आपने कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 इज यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स इंपैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड। यूएस चाइना की जो राइवलरी है उसका दुनिया के ऊपर क्या इंपैक्ट है, और ये एक्चुअली राइवलरी है क्या, इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर है, जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट है, या किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, इंशाल्लाह आज हम इसकी आउटलाइन भी डिस्कस करेंगे। एनएफसी अवार्ड एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। लास्ट टाइम सीएस 2020 के अंदर जो है वो पाक अफेयर्स में क्वेश्चन आया था कि डिफरेंस सेनेट का और नेशनल असेंबली का जो डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो उनका डिफरेंस जो है वो आ जाता है, तो ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। Next is BRI, Belt and Road Initiative, and with respect to Pakistan, we have to study CPEC, China Pakistan Economic Corridor. इंशाल्लाह हम इसको भी डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। आज जो हम टॉपिक्स या आउटलाइन डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि हम किस तरह किस किस टॉपिक को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सऊदी ईरान कॉन्फ्लिक्ट की हम आज बात करेंगे, आउटलाइन सिर्फ डिस्कस करेंगे, डिटेल नहीं पढ़ेंगे। डिटेल इंशाल्लाह रेगुलर सेशन में होगी। 18th अमेंडमेंट, इसकी आउटलाइन डिस्कस करेंगे। यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट 3, इसकी हम आज आउटलाइन पढ़ेंगे। बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसकी आउटलाइन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज अफगान पीस प्रोसेस एंड ऑप्शंस विद पाकिस्तान। अफगान पीस प्रोसेस, जो अफगानिस्तान का इशू है या जो पीस प्रोसेस चल रहा है वो एक्चुअली है क्या, और इसमें पाकिस्तान के साथ क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो ये भी हम जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहां तक आज हम इंशाल्लाह आउटलाइन डिस्कस करेंगे। उसके बाद 25th अमेंडमेंट है फाटा मर्जर की, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है दैट इज 18th अमेंडमेंट एंड 25th अमेंडमेंट, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। फाटा मर्जर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप की, उसको डिस्कस करेंगे। और आजकल जो मेन इशू चल रहा था, जो हॉट इशू है ब्रेक्जिट का, ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, तो उसको इंशाल्लाह हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर सिविल मिलिट्री रिलेशंस है, पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक है कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री जो क़यादत है वो किस किस पेज के ऊपर है, इसके इफेक्ट्स का हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज पाक यूएस रिलेशंस, फिर पाक चाइना रिलेशंस को डिस्कस करना है। कश्मीर इशू है, ये भी डिटेल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसए के हवाले से भी। उसके बाद नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ बलोचिस्तान, जो बलोचिस्तान इंसर्जेंसी है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर इंडो पाक रिलेशंस, इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशंस है। कश्मीर इशू के अलावा भी पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशंस हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर पैलेस्टीन इशू और अरब्स, और जो आजकल जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये इसराइल की रिकॉग्निशन के हवाले से, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पाकिस्तान अफेयर्स का इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, सीएसएस 2020 में इकोनॉमी के ऊपर एसए भी आया था, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यू प्रोविंसेस इशू, ठीक है, ये सदरन पंजाब वगैरह का, बावलपुर प्रोविंस, ये मुल्तान, इस साइड के ये जो इश्यूज चल रहे हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि है क्या, इसकी काजेज क्या है, और हुकूमत क्यों नहीं आज तक इसके अंदर कामयाब हो रही। फिर कोविड-19 कोरोना एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड, इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट्स हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स हैं, सोशल इम्पैक्ट्स हैं, तो ये सारे के सारे जो है वो इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करेंगे लाइक यूनाइटेड नेशंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ये एलएमएफ लिखा गया है, ये एलएमएफ नहीं है, दैट इज आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको डिस्कस करेंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी डिटेल में डिस्कस होगा। नेक्स्ट वन इज टेररिज्म या इस्लामोफोबिया,
इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको हिट करना है। इस्लामोफोबिया के हवाले से बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, स्पेशली अमेरिका जो है वो इस्लामोफोबिया को फैला रहा है। तो इस्लामोफोबिया क्या चीज है, इसके इम्पैक्ट मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर क्या पड़े, ये हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। ये जो पंजाब के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएमएस के अंदर भी टॉपिक आता है। उसके बाद कुछ इंडो पाक हिस्ट्री और पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक जो ओवरलैप करते हैं वो है शाह वलीउल्लाह, ये जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, शाह वलीउल्लाह है, सैयद अहमद शहीद है, हाजी शरीयतुल्लाह, उसके बाद सर सैयद अहमद खान की अलीगढ़ मूवमेंट, एंड द लास्ट टॉपिक विच विल डिस्कस इंशाल्लाह इज पाक अफगान रिलेशंस, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। CSS 2019 के अंदर पाक अफगानिस्तान वाटर इशू का एक टॉपिक आया था, तो वो भी हम इंशाल्लाह इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब हम जरा आउटलाइन देखते हैं कि हम इन टॉपिक्स को जो है वो किस तरह कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है सऊदी ईरान कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑप्शंस विद पाकिस्तान। अच्छा जी, एक मिनट मैं ये ओपन कर लूं सऊदी ईरान कॉन्फ्लिक्ट का, फिर मैं आप लोगों को अच्छा जी, स्टूडेंट्स वेट फॉर ओनली 1 मिनट, ये फाइल ओपन हो जाती है तो मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ। 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, ये पहला टॉपिक है 18th अमेंडमेंट का, ये ओपन हो गया। चले हम इसी की जो है वो आउटलाइन को हम डिस्कस कर लेते हैं। 18th अमेंडमेंट का जो हमारा टॉपिक है वो इन डायरेक्शंस में हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। सबसे पहले 18th अमेंडमेंट की हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री चलती है आर्टिकल 58 2B, जो कि प्रेसिडेंट को पर्स देता है टू डिसॉल्व असेंबलीज। इसकी हिस्ट्री जो है वो 1985 से चलती है, 8th अमेंडमेंट से 1985। उसके बाद फिर हम 13th अमेंडमेंट के ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी, फिर 17th अमेंडमेंट 2003 के अंदर, और फिर 18th अमेंडमेंट हुई 2010 के अंदर। ये अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर जो हमारा चल रहा है उसके अंदर की गई। फिर 18th अमेंडमेंट एक्चुअली थी क्या, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल चेंजेस इन प्रोविंशियल नेम्स, हाई ट्रीजन अंडर आर्टिकल 6, फेयर ट्रायल अंडर आर्टिकल 10A, ठीक है। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू फ्री एजुकेशन, डिसोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 58 2B जिसकी वजह से 18th अमेंडमेंट की गई, डिसोल्यूशन ऑफ पावर्स ऑफ गवर्नर्स जिनकी वजह से जो है वो 18th अमेंडमेंट की गई। उसके बाद कैबिनेट का साइज, लोकल गवर्नमेंट्स, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं
ये 18th अमेंडमेंट के अंदर की गई। उसके बाद 18th अमेंडमेंट के इम्पैक्ट्स क्या हैं कंट्री के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस क्या हुए 18th अमेंडमेंट को, कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं, उन चैलेंजेस को हम कम कैसे कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम 18th अमेंडमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज इस्लामिक प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, के कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा 1973 का है इसके अंदर इस्लामिक प्रोविजंस कौन कौन सी हैं। अब प्रोविजंस आर्टिकल 1 2 आर्टिकल 2A ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है 32, तो ये सारी की सारी जो है वो मैं बताऊंगा डिटेल के अंदर, तो ये कैसे कर रहे हैं और उसके बाद हम इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का जो है वो कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम 18th अमेंडमेंट का एक हमारा जो है वो पूरा सेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, जो पहला हमारा टॉपिक है वो है सऊदी ईरान कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑप्शंस विद पाकिस्तान। अब सऊदी अरेबिया की और ईरान की जियो स्ट्रेटेजिक राइवलरी भी है, सेक्टेरियन राइवलरी भी है। जियो स्ट्रेटेजिक क्या है, सेक्टेरियन क्या है, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। अब इसी के अंदर मिडल ईस्ट क्राइसिस को डिस्कस करेंगे। सीरिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आई रिपीट कि हम इसके अंदर सऊदी, ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका, इन कंट्रीज को डिस्कस करेंगे। और ये जो राइवलरी है सीरिया के अंदर, यमन के अंदर, लेबनान है, बहरीन है, इराक है, तो ये हम सिर्फ सऊदी ईरान कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से हम इसको डिस्कस करेंगे। और भी काफी ज्यादा साइड्स हैं, काफी ज्यादा एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इन दिस टॉपिक विल ओनली रिमेन स्टिक टू सऊदी ईरान कॉन्फ्लिक्ट। अब सीरिया क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है, सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यमन के कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह लेबनान का कॉन्फ्लिक्ट है, बहरीन का कॉन्फ्लिक्ट है, इराक का कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये हमारा मिडल ईस्ट क्राइसिस जितना भी है वो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस हो जाएगा। अब जो सऊदी ईरान कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ईरान के साथ क्या क्या हुआ। पहले ईरान का फॉल हुआ, फिर ईरान की रिसर्जेंस हुई। फॉल किस वजह से हुआ, इसके अंदर हम पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे। 1972 में सऊदीया और अमेरिका का पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट हुआ, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसकी पूरी दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुए, पूरी दुनिया की ट्रेड के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुए। जीसीसी बनी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, वो क्या चीज है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई, ईरान की न्यूक्लियर इंटेंशंस, तो ये सारी की सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिसर्जेंस ऑफ ईरान, कि यूएस ने इराक के अंदर मिलिट्री अपनी भेजी, ईरान को क्या हुआ। अरब स्प्रिंग की वजह से ईरान को किस तरह फायदा हुआ। 2015 के अंदर एक P5+1 डील होती है, आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, बिटवीन इराक एंड अमेरिका। वो डील हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस डील के हवाले से ईरान को क्या फायदे और क्या नुकसानात हुए वो इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कतर को आइसोलेट किया गया, क्यों किया गया, और कतर के आइसोलेट होने से ईरान को क्या फायदा हुआ, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2010, 11, 12 में अरब अपराइजिंग हुई, उनके काजिज क्या थे। अरब मतलब कि उसमें इजिप्ट के भी आ जाता है, सीरिया है, लेबनान है, यमन है। तो ये सारी की सारी अरब अपराइजिंग को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके काजेज क्या क्या थे, इनके इम्पैक्ट्स क्या क्या थे, और अरब अपराइजिंग की मेजर पैटर्न्स क्या क्या थे, उनको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब P5+1 डील के अंदर एक और फैक्टर आता है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। कब बनी, क्यों बनाई गई, इसके काम क्या थे, वो भी हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद P5+1 डील के तहत सैंक्शंस खत्म हुई, ईरान को सैंक्शंस हटा दी गई, उसका क्या क्या फायदा हुआ वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 अंडर द लीडरशिप ऑफ आयतुल्लाह खुमैनी, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अफगान जिहाद है, अफगानिस्तान के अंदर जिहाद हुआ और उसमें सऊदीज का क्या रोल है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम पाकिस्तान के हवाले से इस राइवलरी को डिस्कस करेंगे कि ये जो मैसिव नेगेटिव इंप्लीकेशंस हैं पाकिस्तान के ऊपर वो क्या है। पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या सेक्टेरियन आउटफिट्स चला, सेक्टेरियन किलिंग ऑफ पाकिस्तानी, टेररिज्म आया, टेररिस्ट कल्चर आ गया पाकिस्तान के अंदर,
ठीक है, सऊदी और ईरान फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरह करने लगे, तो इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सऊदी अरेबिया की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के लिए क्या है और ईरान की इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सऊदी अरेबिया की भी पाकिस्तान के लिए अपनी इंपॉर्टेंस है, ईरान की अपनी इंपॉर्टेंस है, और इसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर पाकिस्तान ने 2015 में एक यमन ने कहा था कि हमें, सऊदिया ने कहा था कि यमन के अंदर पाकिस्तान जो है वो हमारी जंग लड़े, फौजें भेजी। वो पाकिस्तान ने इनकार किया, उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, और अगर वो फैसला गलत था तो उसकी जगह क्या क्या फैसले करने चाहिए थे, वो अभी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज IMCTC, जिसके अभी जो लीडर हैं वो राहिल शरीफ साहब है, हमारे एक्स चीफ। तो IMCTC क्या है? इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन। IMCTC के हवाले से बात की जाएगी, इसकी फॉर्मेशन कब हुई, कैसे हुई, किसने बनाई, और इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं। फ्यूचर क्या है IMCTC का, क्या मुस्लिम उम्मा को IMCTC चाहिए थी या नहीं, इसकी लीडरशिप पाकिस्तान को क्यों दी गई, IMCTC के हर्डल्स क्या क्या हैं, ठीक है, और क्या IMCTC का हिस्सा पाकिस्तान को बनना चाहिए था या नहीं, तो इंशाल्लाह उसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो प्रेजेंट रिलेशंस चल रही हैं पाकिस्तान की सऊदिया के साथ पाकिस्तान की ईरान के साथ, उसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमारा सिर्फ सऊदी ईरान राइवलरी के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है US चाइना कन्फ्लिक्ट। इसकी आउटलाइन में आप लोगों से शेयर करता हूं। US चाइना कन्फ्लिक्ट के अंदर हम सबसे पहले इकोनॉमिक स्टैंडिंग ऑफ USA देखेंगे, फिर इकोनॉमिक स्टैंडिंग ऑफ चाइना की हम बात करेंगे कि चाइना की इकोनॉमी अभी किस जगह पे है, फिर अमेरिका के ऊपर क्या क्या प्रेशर है, अमेरिकन इकोनॉमी किस वजह से प्रेशर के अंदर है, वजूहात हम डिस्कस करेंगे। फिर मेजर इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स अमेरिका के और चाइना के कौन कौन से हैं। ट्रेड वार है, ट्रेड वार को डिटेल में डिस्कस करेंगे। करेंसी वार है, साउथ चाइना सी का कॉन्फ्लिक्ट है, ईस्ट चाइना सी का कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसको हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि ट्रेड वार किन किन वजूहात की वजह से है, ट्रेड वार की इंप्लीकेशंस क्या है USA के ऊपर, ट्रेड वार की इंप्लीकेशंस चाइना के ऊपर क्या है, ट्रेड वार के जो इम्पैक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर क्या है, करेंसी वार क्या है, ठीक है, फ्लोटिंग करेंसी, फिक्स करेंसी, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद साउथ चाइना सी का कन्फ्लिक्ट, ठीक है, बिटवीन आसियान कंट्रीज एंड चाइना, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईस्ट चाइना सी का कन्फ्लिक्ट बिटवीन जापान एंड चाइना, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का फैक्टर, डीन्यूक्लियराइजेशन एंड डीमिलिटराइजेशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला, नॉर्थ कोरिया का लीडर किंग जोंग उन, उसकी पर्सनालिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ट्रंप की और जो किम जोंग उन की जो मीटिंग्स हुई उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साउथ कोरिया इसमें कहाँ पे है ये हम डिटेल में डिस्कस करके हम मैप के साथ इंशाल्लाह हम इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे, और फिर हम इस टॉपिक को भी कंक्लूड करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अफगान पीस प्रोसेस। अफगान पीस प्रोसेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या अफगानिस्तान के अंदर पीस आएगा या नहीं। इफ पीस इज नॉट कमिंग टू अफगानिस्तान, इसकी वजूहात क्या क्या है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर ISIS का राइज, और ISIS का राइज करना अफगानिस्तान के अंदर तालिबानों के लिए क्यों फायदेमंद हुआ, इसके अंदर हम ईरान का फैक्टर, रशिया का फैक्टर, चाइना का फैक्टर, पाकिस्तान का, कि ये सारे के सारे तालिबान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। रशिया के हवाले से अलहदा डिस्कशन, ईरान, चाइना, पाकिस्तान सब के हवाले से अलहदा डिस्कशन होगी। फिर अफगान पीस टॉक्स, QCG टॉक्स हैं, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, मॉस्को टॉक्स, ये सारी की सारी क्यों फेल हुई और इन टॉक्स में था क्या, और एंड पे आ जाते कतर टॉक्स। कतर टॉक्स अभी चल रही हैं, ये कामयाबी कहां तक जाएगी, फेलियर कहां तक जाएगा, ये हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रम्प साउथ एशिया पॉलिसी, ट्रंप की साउथ एशिया पॉलिसी क्या है, ये हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर इंडियन प्रेजेंस इन अफगानिस्तान, इंडिया का फैक्टर, तालिबान का फैक्टर,
अफगानिस्तान गवर्नमेंट, अमेरिका, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तो इन सब की डिटेल डिस्कशन इस टॉपिक के अंदर होगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो लास्ट आउटलाइन आज मैंने आप लोगों से शेयर करनी है, दैट इज BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर एंशिएंट सिल्क रूट के ऊपर डिस्कशन होगी कि इसको एंशिएंट सिल्क रूट का नाम क्यों दिया गया। उसके बाद इसका पहले नाम था ओबोर, वन बेल्ट वन रोड, ओबोर का नाम BRI में चेंज क्यों किया गया। मार्शल एड प्लेन का एक कंसेप्ट आता है इसके अंदर, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ओबोर वन बेल्ट वन रोड के पार्ट्स क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर पिलर्स ऑफ BRI, या जो चाइना की जो अपनी जो इंटरेस्ट है वो क्या क्या है, वो हम इंशाल्लाह कनेक्टिविटी, विन विन सिचुएशन, कैटर द नीड्स ऑफ नीडी, तो हम डिटेल के अंदर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिर लेग्स ऑफ BRI है, 6 लेग्स हैं। न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, इसको हम मैप के साथ डिस्कस करेंगे। चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर, मैप के साथ डिटेल डिस्कशन होगी। चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर, मैप के साथ डिस्कस करेंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC, इसके अंदर ग्वादर को और CPEC को डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और ये ऑलमोस्ट 2 क्लासेस के अंदर, 2-2 घंटे की 2 क्लासेस के अंदर BRI का कवर होगा। फिर चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर, मैप के साथ डिस्कस करेंगे। और बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, इसको हम इंशाल्लाह मैप के साथ जो है वो डिस्कशन होगी। फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो हमारा मेन जो टॉपिक है, उसमें ग्वादर को डिस्कस करेंगे, ग्वादर की हिस्ट्री, ग्वादर की इंपॉर्टेंस, पाकिस्तान ने आज तक अपनी जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर क्यों नहीं फोकस किया, और पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है क्या, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वाई पाकिस्तान वाज सो डेस्परेट इन इनिशिएटिंग ऑफ CPEC, कि पाकिस्तान क्यों CPEC इनिशिएट करना चाहता था, इतनी बेचैनी क्यों थी। उसके बाद CPEC की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, CPEC की लेग्स क्या हैं, CPEC के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अगर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन सा है, डेवलपमेंट ऑफ ग्वादर है तो ग्वादर के अंदर कौन कौन सी डेवलपमेंट्स की जाएंगी, एनर्जी सेक्टर की अगर आप बात करें तो कौन कौन सा एनर्जी सेक्टर है या एनर्जी, ठीक है, आपने कौन कहाँ कहाँ से एनर्जी लेनी है। फिर CPEC के ऊपर क्या क्या क्रिटिसिज्म है, और वी एज अ पाकिस्तानी नेशनल, ठीक है, हमने किस तरह CPEC को क्रिटिसिज्म को रोकना है और उसको रिड्रेस करना है, उसको हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये आपका इंग्लिश एसे का टॉपिक भी बनेगा। एक और टॉपिक हम पाकिस्तान अफेयर्स का पाक US रिलेशंस, जिस तरह पाक US रिलेशंस की आउटलाइन है, इसी तरह पाक चाइना, पाक अफगान, पाक इंडिया, ठीक है, ये सारी की सारी आउटलाइन है। इंट्रोडक्शन, सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन से पहले चाइना US का इंडिया की तरफ क्या रुझान था, फिर जब पार्टीशन हुई तो अर्ली पीरियड। अब इसको हम 3 फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला फेज है कोल्ड वॉर का, उसके अंदर US ने क्या पॉलिसीज रखी, आइजनहावर का पीरियड, कैनेडी का, निक्सन का, जिमी कार्टर का। 1979 में सोवियत मिलिट्री इन्वेजन हुई अफगानिस्तान के अंदर, फिर रेगन का पीरियड आया, प्रेसलर अमेंडमेंट्स हुई। तो ये हम हर प्रेसिडेंट के पीरियड को अलग अलग डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, और इंशाल्लाह इसके डिटेल्ड नोट्स आपको मिलेंगे। फिर सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979, सेकंड फेज है। 1979 के बाद पहला फेज चलता है जनाब 47 से 79, सेकंड 79 से 9/11 अटैक्स तक 2001 तक, रेगन का, फिर प्रेसलर अमेंडमेंट्स, गोर्बाचोव की ग्लासनास्ट और पेस्ट्राइका पॉलिसीज, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर सोवियत डिसइंटीग्रेट हुआ, उसको डिस्कस करेंगे। फिर पाक US रिलेशंस 9/11 के बाद क्या हुआ, ये थर्ड फेज के अंदर हम इंशाल्लाह इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अब पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस के अंदर हर्डल्स और डिफिकल्टीज क्या क्या हैं, उनको हम एड्रेस करेंगे, ठीक है, और उनको ये डिफिकल्टीज कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम रिलेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और करंट सिचुएशन क्या क्या है पाकिस्तान और US के रिलेशंस की, या जो इमरान खान के और जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट्स का एक्सचेंज हुआ, ट्विटर के ऊपर ट्वीट वार हुई, उसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये थी कुछ 6 टॉपिक्स की आउटलाइन। तो ये हर टॉपिक की तकरीबन 1.5 घंटे की अलग-अलग क्लास होगी। इंशाल्लाह इनको डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे और ठीक है, इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह इनके डिटेल्ड नोट्स और फिर टेस्ट सीरीज होगी। 2 बैच ऑलरेडी हो चुके हैं, 3rd बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इट विल बी अ गुड सेशन। तो कोई क्वेश्चन वगैरह है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप इस पे राब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह जो है वो 1 दिसंबर से हम प्रॉपर अपने सेशन का आगाज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का डेमो लेक्चर। होप आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह जो है वो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर ले। व्हाट्सएप नंबर इज ऑन योर स्क्रीन और इंशाल्लाह जो है वो विल स्टार्ट फ्रॉम 1 दिसंबर इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना स्टूडेंट्स। अल्लाह हामी नासिर, अल्लाह हाफिज।